सारांश कार्यक्रम के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिबू जॉन है। आज हमारा विषय है फ्रीडम यानी आज़ादी। इस वीडियो के अंत में एक सुंदर गीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ सालों पहले हमारे जयपुर शहर के सेंट्रल पार्क में एक बहुत ही ऊंचा और एक बहुत ही बड़ा तिरंगा झंडा लगाया गया था। वो जैसे आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए लहराता था, उसकी शान ही निराली लगती थी। आज भी जब उस ओर से ड्राइव करते हुए निकलते हैं तो एक नजर अपने आप ही उस शान से लहराते हुए तिरंगे की ओर लग ही जाती है और हम मन ही मन गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो लहराता हुआ तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है, हमारी आजादी का सबूत है और उन बलिदानों का स्मरण है जिनकी कीमत पर हमें ये आजादी मिली है। आज सारा संसार ये मानता है कि आजादी सबसे मूल्यवान है और इसे बचाना जरूरी है, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि कोई भी एक गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहता है। लेकिन जिस आजादी के बारे में हम आज बात करना चाहते हैं वो केवल एक सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, पर सामाजिक और राजनीतिक आजादी से बढ़कर एक अंदरूनी आजादी है, एन इनर फ्रीडम। जी हाँ, कई बार हम बाहरी रूप से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के भीतर हम एक गुलामी का जीवन जीते हैं। हम बाइबल में इस्राएल के लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो कि मिस्र देश की गुलामी में थे, और हम देखते हैं कि परमेश्वर बड़ी सामर्थ और आश्चर्य कार्यों के द्वारा इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा लेते हैं और उनको एक नए देश का वायदा देते हैं, उनको आजादी देते हैं। लेकिन मरुभूमि की उस यात्रा में वे लोग परमेश्वर के विरोध में बोलने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मानो मिस्र की गुलामी के दिन ही अच्छे थे। यहाँ तक कि वो वापस मिस्र को यानी अपनी गुलामी की ओर वापस जाना चाहते थे। वो मिस्र से तो निकल आए थे, परंतु मिस्र अभी तक उनमें उनके मन से नहीं निकल पाया था। वो मिस्र से तो निकल आए थे, परंतु मिस्र अभी तक उनके मन से नहीं निकल पाया था। मन से वो अभी भी गुलामी थे। लीगली वो आजाद हो गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो अभी भी गुलाम ही थे, और इसीलिए वो 40 साल तक मरुभूमि में ही भटकते रहे। उन इस्राएल के लोगों के समान हम भी कई बार हमारे बीते हुए कल की गुलामी से आजाद नहीं हो पाते हैं। हमारा जीवन बीते हुए कल में ही फंसा रहता है। We live trapped in our past। तो इसीलिए आज का हमारा विचार है फ्रीडम, लिविंग बिहाइंड द पास्ट। आजादी, अपने बीते कल को पीछे छोड़े। हमारा बीता हुआ कल कई बार हमें पीछे की ओर खींचता है और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हम हमारे बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज एक नई शुरुआत करके अपने आज और आने वाले कल को बदल सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की सहायता और अनुग्रह से अपने बीते हुए कल से आज़ाद हो जाएं। हम अपने बीते हुए कल से कैसे आज़ाद हो सकते हैं? सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की क्षमा आपको आपके बीते हुए कल से आज़ाद करती है। Forgiveness of God gives you freedom from your past। जी हाँ, जब आप परमेश्वर की क्षमा को अनुभव करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आप सच्ची आज़ादी को पाते हैं। कई बार हमारी गुलामी का कारण हम स्वयं होते हैं। जीवन में आज आप जहाँ भी हैं, आप अपने निर्णयों की वजह से हैं। कई बार जीवन के गलत निर्णय हमें ऐसी गलतियों की ओर ले जाते हैं कि हम जीवन भर उसकी शर्म और गिलानी में एक गुलाम की तरह जीते हैं। ये गिल्ट और सेंस ऑफ फेलियर हमें हमेशा पीछे की ओर, निराशा की ओर खींचते रहते हैं। ये सही है कि हम जीवन में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सही नहीं कर सकते। कंप्यूटर की तरह हमारे जीवन में अनडू का ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को मानकर अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें एक नई आशा और एक नई शुरुआत देते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पाप गहरे लाल रंग के भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनको क्षमा करके हमें हिम के समान श्वेत कर देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब उनके दाएं और बाएं दो अपराधी भी थे। उनमें से एक तो प्रभु के ऊपर दोष लगा रहा था, परंतु दूसरा
अपनी अवस्था को जानता था और एक खेदित और टूटे हुए मन से प्रभु से दया की याचना करता है। वो अपनी पापमय अवस्था को मान लेता है और कहता है कि वो अपने अपराधों का सही न्याय और सही दंड पा रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रभु की दया मांगता है। और प्रभु न केवल उसको क्षमा करते हैं, लेकिन उसे एक नया जीवन देते हैं, एक अनंत आशा देते हैं, जब वो उससे कहते हैं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज आप कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अगर आपके गलत निर्णयों की वजह से, आपके गलत डिसीजंस के कारण, चाहे आप मृत्यु की कगार पर ही क्यों ना आ गए हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो आप एक नया जीवन पा सकते हैं, एक अनंत आशा पा सकते हैं। जी हाँ, ना केवल इस जीवन के लिए, परंतु इस जीवन के बाद भी हमेशा के जीवन के लिए एक उत्तम आशा प्रभु यीशु आपको देते हैं। तो पहली बात यह थी कि प्रभु यीशु आपकी गलतियों को, पापों को क्षमा करते हैं और आपको आजाद करते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार हमारी गुलामी का कारण हम नहीं होते, लेकिन दूसरों की गलतियों के कारण, किसी और के स्वार्थ के कारण, कठिन परिस्थितियों के कारण आप प्रताड़ित होते हैं और एक पीड़ित व्यक्ति के समान अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी तरह एक पीड़ित व्यक्ति की पहचान में ही जीना पसंद करते हैं और कभी भी अपने बीते हुए कल से आजाद नहीं हो पाते। They live trapped in their victim's identity, क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में वो बहुत सारी सहानुभूति पाते हैं। इसीलिए वो अपने बीते हुए दिन के दुख भरे अनुभवों को संजो कर रखते हैं, अपने दुखों के अनुभवों को संभाल कर रखते हैं। वो कभी भी अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए जीवन में आजाद होने पर भी वो एक गुलामी का जीवन जीते हैं। एक बार एक छोटी लड़की थी, जब वो स्कूल से घर लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी माँ और उसके सौतेले पिता बहुत जोर से लड़ाई कर रहे थे। वे एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। वो लड़की एक कोने में सहमी सी खड़ी रहती है। थोड़ी देर में उसके सौतेले पिता उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन सब बातों की वजह तुम हो, और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। उस छोटी सी उम्र से ही ये लड़की अपने आप को दोषी मानकर शर्म और गिलानी में अपना जीवन जीती है। इस संसार के अनुसार वो जीवन में सक्सेसफुल तो होती है, पर वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। वो हमेशा अपने आप को दोषी मानती रहती है। वो एक भय में अपना जीवन जीती है। लेकिन जब वो अपना जीवन प्रभु यीशु को देती है तो एक छुटकारे को, एक नई आजादी को अनुभव करती है। हो सकता है कि आप भी किसी और की गलती के कारण एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी झूठ के कारण, किसी और के झूठ के कारण आजादी का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रेम के सत्य को जाने, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। क्या आप प्रभु के इस वचन पर विश्वास करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सत्य में और स्वतंत्रता में जीने पाएंगे। इस आजादी को अनुभव करने के लिए हो सकता है कि आपको उन लोगों को माफ करना पड़े जिन्होंने आपके साथ गलत किया और आपके जीवन को कठिन बना दिया। कई बार यह आसान नहीं होता, परंतु केवल यही आपको आजाद कर सकता है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप किसी को आजाद कर देते हैं। फिर आपको यह एहसास होता है कि आपने जिसे आजाद किया है वो कोई और नहीं परंतु आप स्वयं हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप स्वयं स्वतंत्र हो जाते हैं। एक इंसान के रूप में हमारे लिए आसान नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी सहायता करते हैं कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा कर पाते हैं। और जब परमेश्वर हमें आजाद करते हैं तो हमें हमारे बीते हुए दिनों की गुलामी से छुड़ाकर हमें हमारे आज और आने वाले कल के लिए जिम्मेदार बना देते हैं। जी हाँ, आजाद जीवन एक जिम्मेदारी का जीवन है। अ फ्री लाइफ इज अ रेस्पॉन्सिबल लाइफ। जी हाँ, यही हमारा तीसरा विचार भी है कि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बने।
आपके जीवन की पराजय और आपके जीवन की सफलता के जिम्मेदार केवल आप ही हैं। You are responsible for the failure and success of your life. हम वचन में पढ़ते हैं कि जब लोग उस पापिन स्त्री को पकड़कर यीशु के पास ले आए और कहने लगे कि इसने पाप किया है और व्यवस्था के अनुसार ये दोषी है, इसीलिए व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवा करके मार डालना चाहिए। जब लोग उसे दोषी कहकर मार डालना चाहते थे और पत्थर लेकर तैयार खड़े थे, यीशु उनसे कहते हैं कि तुम में से जिसने पाप न किया हो वो ही पहला पत्थर मारे। तो उनमें से एक एक करके सभी वहां से चले गए। यीशु स्त्री से पूछते हैं कि तेरे दोष लगाने वाले कहाँ हैं? वो स्त्री जवाब देती है कि वो सब चले गए, दोष लगाने वाले कोई नहीं बचे। यीशु उससे कहते हैं कि मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। यीशु उसको आजाद कर देते हैं, लेकिन यीशु उससे एक और बात कहते हैं, जा और फिर पाप न करना। यीशु मसीह जो दोष लगा सकते थे, जो पहला पत्थर मार सकते थे, वो स्वयं कहते हैं मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। प्रभु हमें पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं, हमारे दंड को हमारे ऊपर से हटा देते हैं, लेकिन वो वहीं नहीं रुक जाते, लेकिन हमें एक जिम्मेदारी भी देते हैं कि हम पाप ना करें, फिर से अपने पापमय जीवन की ओर वापस ना जाएं। परमेश्वर ने आपको आजादी दी है, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। God has given you the freedom, now you have to act upon it. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु मैं केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं। वैसे ही आज के वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पीछे की बातों को भूलकर परमेश्वर की सच्ची आजादी को अपने जीवन में ग्रहण करें, स्वयं क्षमा पाएं। अगर बीते हुए कल की कोई भी गलती आपको गुलामी की अवस्था में ले जाती है तो अपने पापों को मानकर प्रभु की क्षमा को स्वीकार करें। प्रभु अपने वायदे के अनुसार आपको क्षमा करेंगे और आजाद करेंगे। अगर एक पीड़ित के रूप में, एक विक्टिम के रूप में आपको अपने विरोधियों को क्षमा करना है तो प्रभु के अनुग्रह में उन्हें क्षमा करें, उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, जैसे भी हो प्रार्थना के साथ उनसे बात करें और उनको क्षमा करें। यह आपके जीवन में एक नई आजादी ले आएगा। तो आज का सारांश क्या है? प्रभु ने आपको आजाद किया है, अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे अगले एपिसोड में हम हमारे आज की आज़ादी के विषय में विचार करेंगे। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो अंत में आइए एक खूबसूरत गीत को सुनकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने
सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन